आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा सोमवार को सोनीपत पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार बस का रिबन काटकर शुभारंभ कर रवाना की। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, SYL पानी का मुद्दा भाजपा सुलझाना नहीं चाहती, इस वजह से हरियाणा को SYL का पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि जब पंजाब, हरियाणा और केंद्र में भाजपा की सरकार रह चुकी है तो वो इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जरूर सुलझा लेगी। इस दौरान उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर वो हरियाणा बनाने का दावा करते हैं तो पाइपलाइन पानी की दबवाना क्यों भूल गए। अकालियों के साथ उन्होंने पंजाब में क्या समझौता किया था, जनता उनका सब सच जानती है, इसलिए अब हरियाणा से इनेलो का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक प्रचार बस सेवा का आरंभ आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता सत्यनारायण अंतिल जी ने यहाँ पर किया है और राई विधानसभा के अंदर ये प्रचार बस गांव-गांव, गली-गली जाके आम आदमी पार्टी का प्रचार भी करेगी। इसके अंदर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे और जहां कोई राहगीर जिसको मदद की ज़रूरत है उसको अपने गंतव्य स्थान तक भी पहुंचाने का काम ये प्रचार बस सेवा करेगी। एक ऐसा मकसद लेकर के जिसमें मानवता समाहित है, जिसमें मानवता शामिल है, जिसमें पार्टी की मूलभूत विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने की सोच शामिल है। हम इनके इस मकसद का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और आज उसी का शुभारंभ करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक एक बूथ के ऊपर, एक एक गांव के अंदर मजबूत टीम आम आदमी पार्टी की तैयार हो रही है। कल करनाल के अंदर बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें प्रदेश भर के हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचेंगे, जिसमें माननीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी और सुनीता केजरीवाल जी भी कल के कार्यक्रम में करनाल हिस्सा ले रही हैं। इससे एक शुरुआत होगी हरियाणा विधानसभा के लिए प्रचार अभियान की और उसके बाद हमने एक बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम बना रखा है जिसमें हर लोकसभा में जाएंगे, जिसमें एक एक गांव, एक एक घर तक जाएंगे और पहला लक्ष्य हमारा ये है कि हरियाणा के सभी बूथों पर मजबूत बूथ योद्धा तैयार कर सके, बूथ की टीम तैयार कर सके, जो हमारे प्रति सहानुभूति, हमारे प्रति समर्थन रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव के बाद से ये तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी अब हरियाणा के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित हो चुकी है, क्योंकि दशकों से हरियाणा में राजनीति करने वाली, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सरकार में रही इनेलो हो, चाहे वो सरकार में रही जेजेपी हो, इन तीनों के कुल वोट को 10 की 10 लोकसभा सीटों के कुल वोट को जोड़ लीजिए। तीनों पार्टियों के वोट को जोड़ने के बाद भी उससे ज्यादा वोट हमने सिर्फ एक लोकसभा सीट पर हासिल किया। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब तीसरा विकल्प हरियाणा के अंदर अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। हरियाणा के लोग काफी लंबे समय से तीसरे विकल्प का, मजबूत विकल्प का इंतजार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी वो विकल्प बन के उभरी है, वो विकल्प बन के हरियाणा के लोगों के सामने है। हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे और जैसे दूसरे राज्यों के अंदर बिजली मुफ्त की है, 24 घंटे की है, वैसे हरियाणा में भी करेंगे। सरकारी स्कूलों को शानदार हरियाणा के अंदर भी बनाएंगे, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था हरियाणा के अंदर भी दुरुस्त करेंगे, इलाज फ्री करेंगे और बिजली पानी की व्यवस्था 24 घंटे और घर घर तक पहुंचाने का काम भी आम आदमी की सरकार करेगी। आज जिस तरीके से देश का युवा और हरियाणा का युवा रोजगार के सवाल पर जूझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दोबारा एनडीए की जब से बनी है तब से पेपर नहीं लीक हो रहे, ऐसा लग रहा है पूरी सरकार ही लीक हो गई है। कोई पेपर रद्द कर दिया जाता है, कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई पेपर होने से पहले ही रद्द कर दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का ये है कि नीट के एग्जाम में आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्पष्ट मिलीभगत नजर आ रही है। जिस तरह से एक सेंटर के 6 बच्चे नीट के टॉपर बने, उस सेंटर पे ये भी कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से संबंधित सेंटर है, सिर्फ वहीं पर ग्रेस मार्क दिए गए। एक सेंटर के अब जब दोबारा एग्जाम हुआ तो मैं पढ़ रहा था उसमें कि आधे बच्चे ही पेपर देने के लिए पहुंचे। इसका मतलब
बाकी के आधे बच्चों की इसका मतलब सेटिंग थी। बाकी के आधे बच्चों को पहले पेपर के अंदर सेटिंग करके एग्जाम दिलाया गया था और उनके अच्छे मार्क्स आए हुए थे, टॉपर्स में आए हुए थे वो बच्चे। अब वो बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुंचे। इसका मतलब पूरा का पूरा परीक्षा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरपरस्ती में गैंग्स चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं और पूरा का पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो या नेशनल लेवल पर हो, सब जगह पर परीक्षाओं के इस गड़बड़ झाले से कमा रहे हैं। इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, इसके लिए संघर्ष करेंगे। और जब हमारी सरकार आएगी, आम आदमी की सरकार आएगी, तो एक भी पेपर लीक नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। जैसे हमने पंजाब के अंदर बिना कोई भी रिजल्ट में गड़बड़ हुए, बिना कोर्ट के अंदर कोई मामला गए हुए 45,000 सरकारी नौकरी देकर के दिखाई, उसी तरह से हरियाणा में भी रोजगार का इंतजाम करेंगे एक एक युवा के लिए। लगातार हरियाणा और दिल्ली के पानी का विवाद लगातार जारी है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? हरियाणा और दिल्ली के पानी का विवाद लगातार जारी है। देखिए, मुझे लगता है कि पानी पिलाना मानवता का हिस्सा होता है और पीने के पानी का जहां पर सवाल आता है वहां पे वो मानवता दिखनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गंदे राजनीतिक षड्यंत्र करने के लिए जानी जाती है, घटिया राजनीतिक सोच के लिए जानी जाती है। किसी को भी इस बात में संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के दिल्ली का पानी रोक सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब बाढ़ का समय था तब भी ये लोग यही कह रहे थे, जी हमने नहीं छोड़ा पानी, ये जो बैराज है ये हमारा है ही नहीं दिल्ली के अंदर जो है। बाद में पता चला बैराज भी इनका है, वो अधिकारी भी सस्पेंड किया। बाद में पता चला पानी भी जानबूझ के छोड़ रहे थे, यूपी की तरफ से डाइवर्ट करके दिल्ली की तरफ छोड़ रहे थे ताकि दिल्ली में बाढ़ लाई जा सके, दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। अभी भी वही कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली को पानी हम तो यहां से पूरा दे रहे हैं, पहुंच नहीं रहा वहां पे। तो रास्ते में अगर टैंकर माफिया पानी को चोरी कर रहा है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जितनी जरूरत है, हमने कल फिर हथनीकुंड बैराज से वीडियो जारी किया जिसमें हरियाणा की तरफ के सारे गेट बंद करके रखे गए थे, पानी को रोका गया था। जिससे दिल्ली जाता है पानी, उस कैनाल के सारे पानी को रोका गया था। यह स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जरूरत पड़े गंदी राजनीति कर सकती है। और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम कर सके। ये भूल जाते हैं हरियाणा से भी हजारों लोग जाके दिल्ली रहते हैं, लाखों लोग दिल्ली में अपने घर बसा के रह रहे हैं, हरियाणा के लोग भी हैं उसमें। अगर दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, उसमें हमारे अपने भाई भी होंगे। दिल्ली सबकी है, दिल्ली साझली है, पूरे देश की राजधानी है, वहां पर पानी सुनिश्चित करना चाहिए, वहां जो उनका जरूरत का पानी है पहुंचना चाहिए। एक मुद्दा है जिसको आपसी विचार विमर्श के जरिए सुलझाया जा सकता है। हमने बार बार ये कहा है, अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा आए तो उन्होंने ये कहा था कि 15 मिनट प्रधानमंत्री जी इसी मुद्दे के ऊपर मिलने का समय दे दें। लेकिन आप हैरानी की बात देखिए, ना प्रधानमंत्री जी ने, कई साल बीत गए, ना प्रधानमंत्री जी ने आज तक 15 मिनट का समय दिया इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। और जब भी हरियाणा पंजाब की इसके ऊपर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग से हमेशा गायब रहते हैं, आज तक एक मीटिंग में भी नहीं बैठे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी खुद हरियाणा में आके रैली करके अनाउंस करके गए थे, आप वीडियो निकाल लीजिएगा या मैं दे दूंगा। कह रहे थे 70 साल से पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, हरियाणा के हिस्से का पानी, राजस्थान के हिस्से का पानी, पंजाब के हिस्से का पानी, उस पानी को मैं रोकूंगा और हरियाणा में लेके आऊंगा। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, उस बात को 5 साल बीत गए, पिछले चुनाव में कहा था, वो वादा कहां गया, उस पर क्या हुआ, क्या उस पर एक कदम भी आगे बढ़ा? इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। एक तरफ कहते हैं यहां पानी की कमी है और दूसरी तरफ अपना पानी यहां से, राजस्थान में जब चुनाव होते हैं तो राजस्थान में हरियाणा सरकार दे देती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब अपने पास पानी नहीं है तो राजस्थान में पानी देने की जरूरत क्या है हरियाणा सरकार को? इसका मतलब सिर्फ इस मुद्दे पे राजनीति करके आपस में एक दूसरे स्टेट से लड़ाओ, वोट हासिल करो, ये सिर्फ इन पार्टियों का मुद्दा रह गया। पानी तो एसवाईएल का जो है पंजाब को देना है, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है, इसमें प्रधानमंत्री का क्या रोल है? देखिए, जब भी मैं समझा देता हूं कि प्रधानमंत्री क्या करें, इसके बावजूद भी पंजाब नहीं दे रहा है। मैं समझा देता के बारे में एसवाई बता दो। मैं समझा देता हूं कि प्रधानमंत्री इसमें क्या करेंगे। घर में जब भी बंटवारा होता है 2 भाइयों के बीच में, मैंने आज तक ऐसा बंटवारा नहीं देखा जो पिता की गैर मौजूदगी में हो जाए। पिता को तो उस बंटवारे में बैठना ही पड़ेगा, पिता जो कहेगा जब तभी बंटवारा होगा। और जब 2 स्टेट के अपने अपने हितों को लेकर के 2 स्टेट बहस कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उसके बीच में अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं बैठेंगे, अगर देश के प्रधानमंत्री उस चर्चा में शामिल ही नहीं होंगे, इसका मतलब
वो इस मुद्दे को कभी सुलझाना ही नहीं चाहते, उनकी नीयत नहीं है इस मुद्दे को सुलझाने की। और दूसरी सबसे स्पष्ट बात ये कि पिता का दर्जा देश के अंदर प्रधानमंत्री का है। किसी भी राज्य को पूरे देश के अंदर अगर पानी की कमी होती है तो कहां से इंतजाम करेंगे, कैसे इंतजाम करेंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पंजाब सरकार को पानी दे दो, क्यों नहीं दे रहे? सुप्रीम अदालत की जब बात नहीं मान रहे, लागू हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश को लागू कराना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुकूल फैसला कराना, आपसी सामंजस्य से मुद्दों को हल करना, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और आज तक केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती रही है। जिस प्रकार से हरियाणा में हुड्डा और शैलजा को लेकर, सीटों को लेकर मतभेद जो लगातार देखने को मिल रहा है, लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला, अब विधानसभा में इस प्रकार की गुटबाजी देखने को मिल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उनको खुद ही उस मामले को सुलझाना पड़ेगा। लेकिन आपस में इस तरीके से वाद विवाद करने से पब्लिक के बीच में इमेज तो खराब होती है। लोगों को लगता है कि आपसी स्वार्थ के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। क्या हरियाणा के लोगों के हितों की कितनी चिंता है? लेकिन फिर भी मैं इस पे कमेंट करने से बचना चाहूंगा, क्योंकि वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो अपना खुद सुलझाए। कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार अपने बयान उनके सामने आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है हरियाणा में, क्योंकि उन्होंने SYL का पानी नहीं दिया। मुद्दा ये बोलते बात। देखिए, ये तो कितने साल से चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी हम कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़े और हरियाणा की जो ये कहते थे, अभय चौटाला जी वहां जाके ये कह रहे थे हरियाणा हमने बनाया। मैंने तब भी इनसे पूछा था कि भाई अगर आपने हरियाणा बनाया तो हमारे यहाँ तो जब घर बनाते हैं तभी उसमें पानी की पाइप दबा देते हैं, तभी पानी का कनेक्शन हो जाता है। तुमने जब हरियाणा बनाया तो तुम पानी लाना भूल गए थे क्या? पाइप दबाना भूल गए थे? तब क्या समझौता हुआ था? तब अकालियों के साथ आपकी क्या दोस्ती थी जिसके चलते आपने हरियाणा के हितों की अनदेखी की? और लोगों ने उस बात को सुना। इन्होंने इस राजनीतिक मुद्दे को सारी पार्टियों ने कुरुक्षेत्र के अंदर भी उठाया, लेकिन लोगों को पता है कि सारी पार्टियां राज कर चुकी हरियाणा के अंदर, किसी ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। अगर कोई इस समस्या का समाधान कर सकता है तो वो भी आम आदमी पार्टी है। इसलिए 5,13,000 वोट हमारे पहले लोकसभा चुनाव में हमको देकर के कुरुक्षेत्र के लोगों ने भेजा। वहां पर आज तक दूसरे नंबर पर रहने वाले किसी नेता को 4 लाख वोट भी नहीं मिले कुरुक्षेत्र के अंदर। हमने 5,13,000 वोट हासिल किए। और 3 ऐसी पार्टियां जो दशकों से राजनीति कर रही हैं हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में मिले उनके कुल वोट को जोड़ दीजिए, उससे ज्यादा वोट हमको मिला। फिर तो नेताजी अपना अरविंद केजरीवाल को हम प्रधानमंत्री का वो देखें कि वो बनेंगे तब SYL होगा। आम आदमी पार्टी वहाँ भी है, यहाँ भी है। हर आप बात पे आप आम आदमी की बात करते हो, किसान की बात पे SYL को लेके आम आदमी पार्टी केंद्र पे ही क्यों वो करती है? देखिए, पंजाब खोदते नहर को पहुंचा वहाँ पर जनता के हित के लिए करे काम। मैं बता देता हूँ, ये जो गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे होते हैं, इनका सबसे आसान हल तभी हो पाता है जब दोनों या तीनों जगह पे एक सरकार हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब, हरियाणा और केंद्र में एक साथ नहीं रही? 2 बार ऐसा मौका आया जब तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों नहीं सुलझाया भाई ये मुद्दा? क्या स्वार्थ था आपका? इसका मतलब इनकी नीयत नहीं इस मुद्दे को सुलझाने की। हम ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर भी जिन मुद्दों को ये कहा जाता था ये कभी सुलझ नहीं सकते, हमने उन गूढ़ प्रशासनिक मुद्दों को सुलझाया है दिल्ली के अंदर भी। हम ये मुद्दा भी सुलझा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों राज्यों के अंदर अगर समान विचार की सरकार हो तभी ये संभव हो पाता है। आज के दिन में कुछ भी पंजाब बोल ले, हरियाणा में दूसरी पार्टी की सरकार है वो उसके खिलाफ बोलते हैं। और जो भाजपा हमें SYL के मुद्दे पे सवाल करती है, कभी आपने पूछा कि भाजपा का जो पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष है वो SYL के मुद्दे पे क्या कहता है? वो कहता है पानी दे देंगे। क्या कहता है? वो कहता है एक बूंद पानी नहीं देंगे। हरियाणा में कुछ और बोलती है बीजेपी, पंजाब में कुछ और बोलती है। दोगली बातें करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। हम इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं करना चाह रहे। हमें जब मौका मिलेगा हम इस मुद्दे के ऊपर समाधान करेंगे, और ऐसा समाधान करेंगे कि आपसी बातचीत से भाईचारा भी बना रहे और सबके काम का समाधान भी हो जाए।